चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक कर चाटा है और हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले मान जाता तो इतनी जिल्लत का सामना ना करना पड़ता। ये थोड़ी सी डरा देने वाली चीज है कि आईसीसी की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल की अभी तक अनाउंसमेंट नहीं। ये कोई अच्छी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, अभी तक चीजें फाइनल नहीं हो रही हैं। Welcome to my channel. Like, share and subscribe. सर क्या नाम है आपका? फैसल नाम है मेरा। सर फैसल, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर जो इतने अरसे से सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट हुई थी, अब फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान गया है। एज अ पाकिस्तानी आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? जी देखें, हम तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा और ये बहुत जल्दी बिछ जाएंगे। हमारी आवाम भी बहुत जज्बाती है, वो बहुत ही ज़्यादा बाहें इन्होंने खोल भी दी थी उनके लिए, तो हर दफ़ा ये इंडिया के सामने बिछ जाते हैं। तो ये समझें इस बात को कि हम अपनी उस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के सामने हम उसकी आंखों में आंखें मिला के बात कर सकें। तो ये क्या है कि ये हमारा कसूर है कि हम मुसलसल जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है कई दहाइयों के से हम मुसलसल स्टेप बैक कर रहे हैं। तो इस हकीकत को मानना पड़ेगा। इससे पहले आप देख लें मोहसिन नकवी साहब ने कितने बड़े बड़े दावे किए और पाकिस्तान चौड़ा हो रहा था। तो इंडिया की जो लॉबिंग है इंटरनेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी भी मामले के अंदर, वो स्पोर्ट्स के अंदर हो या पॉलिटिक्स के लिहाज से हो। जो इंडिया की एक लॉबिंग है स्पेशली इस लिहाज से कि वो दुनिया के अंदर आइसोलेट कर दे पाकिस्तान को हर लिहाज से, तो वो उस लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। तो उसमें हमें जो है ना, ये जब इवेंट्स आते हैं तो यहाँ पे तो हमें ये नहीं डिसाइड करना चाहिए कि अब इस इवेंट के ऊपर आके हम इंडिया के मुकाबले में खड़े हो जाएंगे। नहीं, आपको बेस बनानी पड़ेगी, आप शुरू से उठ के आएंगे। आप किसी भी इवेंट के मौके पे आते हैं, पहले आपने उस वक्त भी ये बात की थी, पिछली दफ़ा भी, फिर आपको हैदराबाद जाके खेलना पड़ा। तो जब इवेंट आता है तब आप बड़े चौड़े होते हैं और फिर 2 दिन के अंदर ही आप बिछ भी जाते हैं। सर आपको पता है इस वक्त इंडियन मीडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से रोस्ट कर रहा है कि भाई इन्होंने थूक के चाट लिया है। इन्होंने रोला डाला हुआ था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया को पाकिस्तान बुलवा के रहेंगे। अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान आकर खेलना होगा, वरना हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी जल्दी यू टर्न मारा है, थूक के चाटा है इन्होंने। क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा इंडियन मीडिया हम पे हंस रहा है, ठाठे मार रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। ये देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये जो हमारे ये जो जिम्मेदारान लोग हैं, ये कोई ऐसा मौका जाने नहीं देते कि जहाँ पर ये इंडिया से हमें शर्मिंदा ना करवाएं। इन्होंने हमेशा हमें शर्मिंदा करवाया है। तो इनको मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले से ही आपको शुरू से बेस से काम करना पड़ेगा। तो ये खुद मौका देते हैं इंडियन मीडिया को बातें करने का। मेरे ख्याल से ये खुद टॉपिक बना के देते हैं कि आप हमारे खिलाफ ये बातें करें। इस जगह पे आप हमें रोस्ट कर सकते हैं, इस टॉपिक पे आप हमें तनकीद कर सकते हैं। अब हमने ये चवल मारी है। हाँ, ये खुद टॉपिक देते हैं उनको बना के कि आप इसके ऊपर भी बात कर लो, इसके ऊपर भी बात कर लो। संजीदा कोई भी नहीं है। बेसिकली ये जो इस वक्त हमारी रूलिंग एलीट है, इसके तो बहुत ही जो है ना क्लोज इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। वहाँ पे इनके बिजनेस के मामलात हैं, आप गूगल कर लें थोड़ा सा, आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि इनके क्या क्या मामलात हैं। लास्ट टाइम भी जो नवाज शरीफ का जो मामला हुआ था वो भी इंडिया के इशू के ऊपर हुआ था। वो अलग बात है कि पूरी कौम डॉन लीग्स को भूल गई और ये दोबारा वो नया सिस्टम आ गया। तो बेसिकली उस वक्त भी शर्मिंदगी यही हुई थी कि हमने पाकिस्तान के ऊपर ये बात डाल दी थी कि पाकिस्तान ये काम करवा रहा है। ठीक है, अभी स्पोर्ट्स के मामले के अंदर भी देखें कि हम पूरा जो है ना इनको मौका देते हैं कि आप आएँ और हमें शर्मिंदा करें। तो और फिर ये देखें, मैंने पहले ही कहा था कि इनकी लॉबिंग इंडिया की बहुत अच्छी है। हमारे जो पिछले हफ्ते के अंदर मामलात हैं मुल्क के अंदर, एक हफ्ता पहले ये इंटरनेशनल हाईलाइट्स थी। और जब आप इंटरनेशनल हाईलाइट्स को वहाँ पे पेश करते हैं कमेटी के सामने जहाँ पे आपकी मीटिंग होनी है, तो आपके पास कोई ऐसा जवाब, कोई ऐसी दलील होती ही नहीं है कि जिसके ऊपर आप खड़े हो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने प्रोमो रिलीज किया है और उस प्रोमो में नीचे होस्ट पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। अजीब बात नहीं है ये? बिकॉज इससे पहले मुझे जितने आईसीसी के इवेंट याद पड़ते हैं, वो जहां पे आईसीसी का इवेंट हो रहा हो उसके लोगों के नीचे, उसके नाम के नीचे होस्टिंग कंट्री का नाम होता है। जैसे ओरिजिनली पहले चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान का नाम था, लेकिन अब जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान का नाम काट दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे पहले जेशा ने आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद
जो अपने कुलीग्स, भाई, सब डिफरेंट बोर्ड्स वालों के साथ तस्वीर अपनी लगाई, उसमें भी कोई पाकिस्तान का बंदा पिक्चर में नहीं शामिल था। यहां पे भी बस नहीं हुआ। अभी जेशा ने एशिया कप 2023 जो कि पाकिस्तान होस्ट था, उसका पाकिस्तान होस्ट था 2023 के एशिया कप का, जिसमें हाइब्रिड मॉडल आ गया था श्रीलंका, उस एशिया कप के लोगों के नीचे भी पाकिस्तान का नाम हटा दिया गया था। या अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो भी फ्यूचर है, पाकिस्तान होस्ट ही रहेगा उसका, चाहे मैच जहां पे मर्जी हो, पाकिस्तान का नाम क्यों हटाया गया? या अभी भी यहां पे बस नहीं हुआ। ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर स्टार्ट हुआ हुआ है, जो ट्रॉफी हर कंट्री जाती है ना, जब होस्ट कंट्री पाकिस्तान से ये ट्रॉफी की शुरुआत होती है तो इसकी जो डाइस है वो आईसीसी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। अब चेयरमैन चूंकि बादशाह सलामत हैं, जेशा साहब, तो डाइस में नीचे पाकिस्तान का नाम ही नहीं था। लेकिन ये ट्रॉफी जब अफगानिस्तान जाती है तो नीचे अफगानिस्तान का नाम लिखा हुआ था। यानी जहां जहां ये ट्रॉफी जाएगी वहां वहां आप उस कंट्री का नाम देखेंगे। इन्होंने पाकिस्तान का नाम लिखना भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा। अब जो लोग इंटरनेट पे नफरतें फैलाने वाले हैं, ट्रॉल करने वाले हैं, वो तो यहां पे हंस लें, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को साइड पे करने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ जाहिर हो रहा है। तो पाकिस्तान ने बड़ा कुछ दिया वर्ल्ड क्रिकेट को, और वर्ल्ड क्रिकेट पाकिस्तान को क्या दे रही है? धोखा। चैंपियन ट्रॉफी का प्रोमो आईसीसी ने रिलीज किया है स्टार स्पोर्ट्स के थ्रू, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स ने पूरे टीमों का नाम है, लेकिन पाकिस्तान में जबानी कर रहा है उसका नाम नहीं है। उसके बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो है एकदम बौखलाई हुई है, और उनका कहना है कि ये बीसीसीआई ने और जय शाह ने बिल्कुल उचित नहीं किया। और ये कितना अजीब है कि जो आईसीसी होस्ट कर रहा है आईसीसी टूर्नामेंट, उसी का नाम नहीं है। भाई साहब, साफ सीधी बात है, आपके खुद के मैच के लिए अगर जो पाकिस्तान से किसी दूसरे टीम का मैच है तो इनको ब्रॉडकास्ट नहीं मिल रहे हैं, कोई दूसरा फ्री में ब्रॉडकास्ट दे भी रहा है, तो वो तुम्हारा नाम क्यों देगा? जबकि उस ब्रॉडकास्ट से तुम्हारे देश से तो तुम जैसे कहते हो कि मतलब दुश्मनी है, वैसा है। आप बीसीसीआई तो आपके सामने हार गया है, आईसीसी तो हार गया है, उसके बाद वो आपके सामने जब कोई जीत नहीं सकता तो फिर ऐसी प्रतिक्रिया क्यों करते हो? अब धीरे धीरे इनको पता चल रहा है कि इन्होंने बीसीसीआई और जय शाह से पंगा लेके बहुत बुरा किया है, क्योंकि जब ये मेजबानी कर रहे हैं उसके बाद भी ब्रॉडकास्ट वाले ने नाम तक नहीं दिया। कोई पूरे प्रोमो वीडियो में इनका कहीं नाम भी नहीं है, पाकिस्तान का नाम भी नहीं है, उसके बाद ये लोग बौखलाए हुए हैं। तो भाई साहब देखो, जो अपने बाप से पंगा नहीं लेना चाहिए, खासकर अगर कोई उस क्षेत्र में तुमसे ज्यादा गुना रेवेन्यू, इकोनॉमी थ्रू मजबूत पैसा पावर रखता है, उससे बना के रखना चाहिए। उसकी बराबरी तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। बराबरी करना चाहते हो तो पैसे के दम पे करो, पावर के दम पे करो। ये क्या है कि ईगो में ईगो आके हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो ये नहीं झुकोगे, तो फिर देखो आने वाले टाइम में केनिया और जिम्बाब्वे की तरह पाकिस्तान हो जाएगा क्रिकेट के मामले में। आप कुछ दिन देखते जाओ, जैसे जैसे आईपीएल बड़ा हो रहा है आईसीसी टूर्नामेंट छोटा हो रहा है। तो आईसीसी टूर्नामेंट का बजट देखो, आईपीएल का देखो, तो धीरे धीरे तुमको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पूछने वाला नहीं है कि आपके साथ सीरीज हम खेलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो कोई भी देश हो। बस कुछ दिन का इंतजार करो। जैसा अगर जो 5 साल कंटिन्यू रह जाता है और अगर उसके बाद भी वहीं रहता है, तो पाकिस्तान के पास अपना बैट और बॉल खरीदने के लिए भी बजट नहीं मिलने वाला है आईसीसी से। कोई ना कोई ऐसा बैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बिल्कुल लगने वाला है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।